न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरपंचों को लेकर जो देवेंद्र बबली ने बयान दिया था उसे लेकर अब चौतरफा गिर गए हैं देवेंद्र बबली। बड़ी खबर इस वक्त की, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने बबली को पागल बताया है। अजय चौटाला ने कहा कि संगठन के बिना सरकार नहीं चलती है और कल देवेंद्र बबली ने अजय चौटाला को एक नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका काम है संगठन चलाएं, संगठन चलाने का काम उनका है, सरकार चलाने का काम हमारा है। अब इसी पर पलटवार किया है अजय चौटाला ने। अजय चौटाला ने कहा कि देवेंद्र बबली पागल हैं, उनको यह नहीं पता कि संगठन के बिना सरकार नहीं चलती। तो बड़ी खबर इस वक्त की। कल की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ और अजय चौटाला दोनों को ही नसीहत दी थी देवेंद्र बबली ने, और देवेंद्र बबली के उस बयान पर अब पलटवार किया गया है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की तरफ से। अजय चौटाला ने कहा है कि संगठन के बिना सरकार नहीं चलती। तो बड़ी खबर इस वक्त की। के बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। तो अजय चौटाला को आपने सुना। अजय चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि उस पागल को सोचना चाहिए कि संगठन के बिना सरकार नहीं चलती। ये अजय चौटाला का सीधे तौर पर कहना है। पलटवार किया गया है देवेंद्र बबली के बयान पर। देवेंद्र बबली जिन्होंने नसीहत दी थी अजय चौटाला को कि सरकार चलाने का काम हमारा है, वो संगठन चलाएं, और उसी पर अब यह पलटवार। देवेंद्र बबली की अगर बात की जाए, जिस तरह से सरपंचों को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, उसके बाद अजय चौटाला ने उनको यह सुझाव दिया था कि एक दायरे में रहे और तरीके से बात करें। उस पर अब ये बात लगातार बढ़ती हुई। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, अब ये चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं देवेंद्र बबली अपनी ही पार्टी के निशाने पर। विनय, यह एक जो बड़ा बयान जो है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की ओर से आया है, और खासतौर पर तब आया है जब चौतरफा वार जो है राजनीति में देवेंद्र बबली पर हो रहे हैं। और खास बात यह है कि देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री बने हुए हैं और वो भी जेजेपी कोटे से ही बने हुए हैं, और ऐसे में जेजेपी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला को उन्हें पागल बताया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। चाहे वो ई टेंडरिंग के मुद्दे पर सवाल खड़े करने की बात हो या फिर देवेंद्र बबली की ओर से जो बयानबाजी की जा रही है उस पर एक तीखी प्रतिक्रिया, तल्ख प्रतिक्रिया अजय सिंह चौटाला की ओर से दी गई। उन्होंने जो पिछले दिनों जो नसीहत दी थी, देवेंद्र बबली ने कहा था कि संगठन के लोग संगठन चलाएं, सरकार का काम सरकार चलाना है, सरकार के लोग चलाएंगे। तो इस प्रकार की नसीहत पर आज पलटवार करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि संगठन के बिना सरकारें नहीं बनती और संगठन ही सरकारें चलाते हैं, और उस पागल को यह बात समझनी चाहिए। तो इस तरह का यह बयान देना एक अपने आप में बड़ी बात है, और देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद क्या कुछ सियासत रहने वाली है। और साथ साथ अजय सिंह चौटाला ने यह भी जोड़ा है कि इस ई टेंडरिंग के मुद्दे पर व्यापक मंथन सरकार के स्तर पर चल रहा है, और जेजेपी ही क्यों, तमाम जो दूसरे विधायक हैं भाजपा के, वे भी इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार अपनी तरफ से यह जोर डाल रहे हैं। टेंडरिंग वापिस होनी चाहिए, इस पर कोई विचार दोबारा से किया जाना चाहिए। ठीक है अमित आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। ज्योति सांगवान हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, जिस बात का इंतजार कर रहे थे, पलटवार भी आ चुका है अब अजय चौटाला का देवेंद्र बबली के ऊपर। बिल्कुल, कल देखिए जैसे ही चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में देवेंद्र बबली की ओर से कहा गया कि संगठन चलाने वाले सरकार, संगठन और हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार चला रहे हैं। मैंने तभी ये बात कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी थी कि अजय चौटाला का बड़ा रिएक्शन इस पर आना गया। इससे पहले दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा था कि अजय चौटाला ये डिसाइड करेंगे कि अगला कदम क्या हो, उनसे जवाब मांगा जाए, बबली से कोई कार्रवाई हो या फिर नहीं। अब देखिए पागल कह दिया गया है, इतना साफ है विनय की चौतरफा गिरते नजर आ रही है बबली। इसमें आप बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल बबली के साथ नहीं खड़ी है। आ रहा हूं, एक बार अपने दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं देवेंद्र बबली का, जो उन्होंने कल दिया था अजय चौटाला को लेकर और ओपी धनखड़ को लेकर।
वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री पर आ रहा है, उसको चला रहे हैं। तो ये बयान आपने सुना। ज्योति, मैंने आपको रोका उस समय, माफ करना, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी बिल्कुल मीना, देखिए कल ये बड़ी बात कह दी गई थी और बस ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं एक लड़ाई तो सरपंचों की है टेंडरिंग के खिलाफ, एक लड़ाई बीजेपी शुरू होने वाली है। बीजेपी किनारा कर चुकी है बबली से, जेजेपी पूरी तरह से किनारा कर चुकी है। पागल कह देना अपनी पार्टी की कोटे से बने मंत्री को, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब बबली कहते हैं कि संगठन अलग है, तो इतना तो क्लियर है विनय कि पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर आए, पार्टी की टिकट पर विधायक बने, पार्टी के कोटे के मंत्री हैं, यानी संगठन के बिना सरकारी नहीं चलती। और ये बात आज अजय चौटाला की ओर से भी कह दी गई है। अच्छा, देखना ये भी है कि ओपी धनखड़ क्या कहते हैं, क्योंकि ओपी धनखड़ की भी इसमें जाहिर है कोई ना कोई प्रतिक्रिया आनी है। तो कुल मिलाकर गिरते नजर आ रही है बबली, ना बीजेपी के साथ खड़ी है, ना अपनी पार्टी जेजेपी के साथ खड़ी है, पार्टी अध्यक्ष की ओर से कह दिया गया है। देखना ये भी होगा कि बबली की तेवर अब नरम पड़ते हैं या फिर इसी तरह की बयानबाजी वो करते रहेंगे। लेकिन ज्योति, एक चीज और है यहाँ पर, क्योंकि कल हमने जिस तरह से हरियाणा न्यूज पर ये बात की थी, इस मुद्दे को उठाया था और दिग्विजय चौटाला भी हमारे साथ जुड़े थे। आपने भी उनसे सवाल किया कि खुले मंच पर इस तरह से बात करने से बेहतर है कि आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। तो इसका क्या फायदा ये खुले मंच पर इस तरह की बयानबाजी का? बिल्कुल, देखिए विनय, अगर हम बबली के अभी 2019 के बाद की करियर को देखें तो पहले मंत्री न बनने पर वो बयानबाजी करते रहे, खुलकर कभी डिप्टी सीएम के खिलाफ, कभी पार्टी लाइन से अलग चले, कई बार सरकार की जो स्टैंड होते थे उनसे अलग चले। लेकिन अब तो मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कि ई टेंडरिंग को लेकर गुस्सा कम है सरपंचों में, बबली के बयानों को लेकर गुस्सा ज्यादा है। इनके बयान ये है कि आज ना भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, ना जननायक जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। और पार्टी प्लेटफॉर्म पर अगर बबली बात करते या पार्टी संगठन अध्यक्ष की मानते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बीजेपी जी। हाँ बिल्कुल, आता हूं ज्योति आपके पास। अजय गुलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेजेपी के। गुलिया साहब, ये बयानबाजी का दौर थम तो रहा नहीं है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आपस में इस बयानबाजी को हम जिस तरह से देख रहे हैं उससे एक जनता में भी मैसेज कुछ अलग टाइप का जा रहा है। नहीं, देखिए विनय जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि हमारी तरफ से दिग्विजय जी, डॉक्टर अजय सिंह जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जननायक जनता पार्टी सरपंचों के साथ है, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ है, उनके हक में फैसला होना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी बबली जी को नहीं करनी चाहिए, वो शोभा नहीं देती। हाँ। और देखिए, मैं एक चीज मानते हैं, जननायक जनता पार्टी की सोच है कि चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल का है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से है, उसको लोगों ने चुन करके भेजा है, तो उसके भी वही अधिकार हैं, चाहे कोई सरपंच है, चाहे कोई पंच है, चाहे कोई विधायक है। देखिए, ये सारी चीजें वो चुन करके आए हैं। नहीं, गुलिया जी, दिक्कत तो यहीं पे आ रहा है, दिक्कत तो यही है कि वो इतनी बार समझाने के बावजूद, चाहे वो दिग्विजय जी हो, दुष्यंत चौटाला जी भी अप्रत्यक्ष तौर पर उनको समझा चुके हैं, अजय चौटाला जी तो खुले तौर पर बता रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी थम नहीं रही उनकी तरफ से। नहीं, देखिए विनय जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो जैसा करेगा लोग उसको वैसा रिजल्ट देते। ये कोई भी हो, चाहे उसके अंदर मैं भी हूँ, आप भी हैं, वो कोई भी है, कि ये तो लोगों ने रिजल्ट देना है। जो गलत कर, जो लोगों की जन भावनाओं के कदर नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, लोग उसको जवाब देने का काम करेंगे, तो वो किसी भी राजनीतिक दल से हो। देखिए, आज मैं अपने चाहे राजनीति के लिए या लाभ के लिए हम किसी का बचाव करें ना करें, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हम सबको एक चीज सोचनी चाहिए कि जनता जनार्दन होती है और जनता का आदेश भगवान का आदेश होता है। अब लोग जिस चीज को चाहते हैं, सरपंच जिसको चाहते हैं, वो बैठ करके उनसे बातचीत होनी चाहिए। और डायलॉग, लोकतंत्र में डायलॉग हर चीज का हाल है, बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, ना कि इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं बबली की, अगर बात की जाए, देवेंद्र बबली लगातार, अब अजय चौटाला जी को लेकर उन्होंने नसीहत दे दी, कल की बात करें, उसके बावजूद भी सिर्फ बयानबाजी से काम क्यों चल रहा है? आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही उनके खिलाफ? देखिए, संगठन के तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं, संगठन के तौर पे हम देवेंद्र बबली पर, क्या वो मंत्री हैं, उनके ऊपर क्या मंत्री को, उनके मंत्री पद पर कोई कार्रवाई संगठन के तौर पे की जा सकती? तो सरकार की तरफ है, सरकार का प्रोग्रेटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, दुष्यंत जी का, तो क्या
निर्णय लेंगे और क्या उनकी सोच रहेगी उसके आगे वो क्या निर्णय लेंगे। लेकिन संगठन के तौर पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी की सोच ये है कि हरियाणा प्रदेश के लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जैसा चाहें बैठ करके उनसे डायलॉग बातचीत से उसका हल निकलना चाहिए। जोर जबरदस्ती से किसी चीज का ना तो हल पहले कभी निकला है और ना कभी आगे निकलेगा। नहीं तो अभी क्या, ये तो आप बात कह रहे हैं, ये तो अजय चौटाला जी भी कह चुके हैं, ये दिग्विजय चौटाला कह चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जी अप्रत्यक्ष तौर पर कह चुके हैं, उसके बावजूद भी तो नहीं रुक रहे वो। नहीं, इसके बाद पार्टी देखेगी, पार्टी का निर्णय क्या होगा, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी। जरूर ये मान करके चले कि देखिए किसी भी रूप में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं है जननायक जनता पार्टी के अंदर। अब क्या निर्णय होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये तो भविष्य के गर्भ में क्या निर्णय होगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई निर्णय जननायक जनता पार्टी की तरफ से होगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि हरियाणा प्रदेश की जो सोच है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो मांग है उसके फलस्वरूप ही फैसला होगा। नहीं तो अभी इंतजार करना पड़ेगा उस निर्णय का, क्योंकि बयानबाजी एक नहीं कई बार हो चुकी है और अब ये बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। कब तक इंतजार होगा फिर इस चीज का, कैसे समझाएंगे आप? नहीं, ये मैं कोई समय सीमा तो तय नहीं कर सकता इसके लिए कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने अच्छे रिजल्ट्स होंगे और रिजल्ट्स वो होंगे जो लोग चाहते हैं। लोगों के हकों में फैसला होगा, जो लोगों की सोच है, जिस प्रकार के चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं उनके हक में फैसला होगा। चलिए ठीक है गुलिया जी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, अपने दर्शकों को हम बता दें कि देवेंद्र बबली से लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि वो किसी मीटिंग में हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है, ये विषय इतना बड़ा बन चुका है, बावजूद इसके अगर खुलकर सामने आकर बातचीत करने को तैयार नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। और बयानबाजी की अगर बात की जाए, ये बयानबाजी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, देवेंद्र बबली की अगर बात करें, शुरुआत कहां से हुई, सरपंचों को लेकर कुछ बयान दिए गए उनकी तरफ से और उसके बाद में खुद पार्टी की तरफ से भी उनको यह समझाया गया कि थोड़ा सा अपना दायरा सीमित रखें, संभल कर बोलें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला देवेंद्र बबली की तरफ से। उसके बाद खुद अजय चौटाला ने उनको कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंच और सरपंच भी, तो उनको लेकर बेहतर है कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। उसके बाद अब यहां पर नसीहत देते नजर आए थे। कल की अगर बात की जाए, सोमवार को जब सरपंचों के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बाहर निकल कर आते हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि अजय चौटाला जी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखें अपनी बात को, अपनी मर्यादा को, अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। लेकिन उसके बाद वहां पर और एक बड़ा बयान दे दिया जाता है देवेंद्र बबली की तरफ से। देवेंद्र बबली कहते हैं कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं और हमारा काम है सरकार चलाना, क्योंकि हम चुनकर आए हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब इसी पर पलटवार किया है। एक बार फिर से आपको अजय चौटाला का वो बयान सुना देते हैं जिस पर आपको बता दें पलटवार किया गया है अभी अजय चौटाला ने देवेंद्र बबली के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था देवेंद्र बबली ने कि संगठन चलाने का काम हमारा है, उनका है, और हमारा काम है सरकार चलाने का, तो हम सरकार चलाएं, बेहतर है वो अपना संगठन चला लें। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते, उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते, उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते, उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। ज्योति हमारे साथ बनी हुई है, हमारे सहयोगी। ज्योति, क्या लगता है अब आगे हम क्या देखें इस पूरे मामले को लेकर? आगे क्या देखेंगे, बयानबाजी ही देखेंगे या फिर कुछ और अलग देखने को मिलेगा? हम होगी भी नहीं, इतना तो साफ हो गया। तो एक बात ये साफ हो गई है कि पार्टी संगठन का कहा नहीं मान रहे हैं देवेंद्र बबली, या फिर इस तरह की बातचीत की नहीं पार्टी प्लेटफॉर्म पर कि अजय चौटाला मीडिया में आए बिना देवेंद्र बबली को सिखाए, या बबली मीडिया के सामने आए बिना अपनी पार्टी के अध्यक्ष के साथ चलें, या फिर पार्टी लाइन जो है उस पर चलें। तो बार बार पार्टी के खिलाफ भी आप कह सकते हैं बयानबाजी शुरू हो गई है। सरपंचों के खिलाफ भी बहुत बार बयान दे चुके हैं। और बड़ी बात वो कि वो पार्टी बीजेपी की हम बात करें जिसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद सीएम हैं, सीएम कहते हैं कि वो पहले कार्यकर्ता हैं। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी ओपी धनखड़ को लेकर इस तरह का बयान देना कि वो संगठन चलाएं, तो संगठन के बगैर सरकार की कल्पना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब अजय चौटाला उनको पागल कह चुके हैं। रिएक्शन बबली का क्या होगा ये देखना होगा, एक्शन जेजेपी का क्या होगा, क्योंकि कोई अनुशासनहीनता है भी नहीं, पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। ई टेंडरिंग को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उनकी जारी है, अजय गुलिया को अभी मैं सुन रही थी, अजय गुलिया की पिछली डिबेट में कहा गया विनय कि हम जवाब मांगेंगे,
बबली स्टेट के ऊपर नहीं है, तो बबली से पार्टी जवाब मांगेगी। हालांकि आज वो इस बात से बचते नजर आए, तो क्या उनसे जवाब मांगा जाएगा या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। क्योंकि ना बीजेपी उनके साथ है, बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ, ना बीजेपी साथ है। सरपंच खुलकर उनके खिलाफ हैं। सरपंचों में उनके बयानों को लेकर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो शायद ई टेंडरिंग को लेकर भी नहीं है। तो पब्लिक क्यों इस तरह की बयानबाजी बार बार कर रहे हैं, पब्लिक क्यों सबके खिलाफ बयान दे रही है, शब्दों की मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रख रहे, ये भी बहुत हैरान करने वाली बात के दिन अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल। अमित तिवारी भी हमारे साथ बने हुए। अमित, जब आपने अजय जी से ये सवाल किया बबली को लेकर, तो उन्होंने अपने बयान के जरिए जवाब दे दिया, पलटवार कर दिया, लेकिन आपने पूछा कि आगे अगर इस तरह से बयानबाजी चलती रही, बबली नहीं संभले, तो आगे क्या? बात करें इस बयान के बाद वे तुरंत निकल गए और अगला कोई भी सवाल आता उससे पहले वे चले गए थे, क्योंकि वे भी इस बयान के से जो बयान है देवेंद्र बबली का, उससे थोड़े से निराश जरूर अजय सिंह चौटाला महसूस हो रहे थे। उन्हें इस बात का दर्द था कहीं ना कहीं, और इसी बात को लेकर उन्होंने पागल जैसी जो बात भी अपने बयान में कही। और सबसे बड़ी अहम बात है कि देवेंद्र बबली के जो बयान है उनको लेकर आलोचनाओं का दौर लगातार चलता है। जब से वे विधायक बने तब से ये क्रम चल रहा है, और कई बार चाहे किसान आंदोलन की बात रही या राइट टू रिकॉल के माध्यम से सरपंचों को वापस बुलाने की बात रही हो, या फिर कई और बयान इस प्रकार के, तो उसको लेकर जरूर देवेंद्र बबली आलोचनाओं के घेरे में रहे हैं। विनय और अमित, एक चीज और, क्योंकि देखिए आप भी बहुत पुराने समय से बड़े ही पास से राजनीति को कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं चीजों को, ऐसी चीजें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन हमने इतना ज्यादा समय नहीं देखा कि कोई अगर पार्टी लीग लाइन से हटके इस तरह से अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ बात कर रहा है, उनको ही नसीहत दे रहा है, और उसके बावजूद भी केवल बयानबाजी से ही काम चल रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार के बयान आए, और अब जो बयान आया देवेंद्र बबली का, पंचायत मंत्री है लेकिन जेजेपी कोटे से ये, तो ऐसे में उन्हें संगठन को लेकर इस प्रकार के बयान जो कहीं भी संयम बरता हुआ नहीं लगता है, और इस प्रकार के बयान दिए तो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनकी नसीहत पर पलटवार इस प्रकार से करना, वो भी अपने आप में गंभीर है। और कल मैं दिग्विजय सिंह चौटाला को भी सुन रहा था, उनके भी बयान थे। तो ऐसे में तमाम जो जब से सरपंच आंदोलन चलाए हुए हैं, तो उनको उस आंदोलन को संयम बरतते हुए उसे किसी प्रकार से रोकने की कोशिश को लेकर बयान दिए गए हों, ऐसा देवेंद्र बबली का कोई बयान नहीं लगता। अब ये जो बयान है ये अपने आप में कई सवाल उठाता है, चाहे संगठन को लेकर भी या सरकार के स्तर पर पंचायत मंत्री के दर्जे पर वे बैठे हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के बयान जो है वो कहीं न कहीं सीधे रूप में पार्टी नेतृत्व को ही चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। विनय, अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप जुड़े हुए हमारे साथ? अजय गुलिया जी, आप सुन रहे हैं? आ रही आवाज आप? मैं ये कह रहा था सर कि इसे बड़बोलापन कहें देवेंद्र बबली का, या कुछ और कहें, नासमझी कहें, और अगर आपको इन चीजों के बारे में, क्योंकि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता के बारे में पता रहता है कि कौन किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से खुले मंच पर क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सब पता होता है। देवेंद्र बबली इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह, क्या मानते हैं आप, वो भी अपने लोगों के लिए? देखिए, ये तो वो स्वयं देवेंद्र बबली जी बता पाएंगे कि उनकी सोच क्या है और वो क्या उनके दिमाग में चलता है, इस बारे में तो बबली जी बता पाएंगे। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, मैं तो पार्टी की बात आपके सामने रख सकता हूँ। पार्टी की सोच और पार्टी का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को सुना जाना चाहिए, उनकी बात पे गौर करना चाहिए, उनके साथ बैठ करके कोई नतीजा उनके साथ बैठ करके निकलना चाहिए। पार्टी की सोच ये है कि किसी को बिना इग्नोर किए सबको साथ लेकर के, पूरे लोगों को, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि उनको साथ लेकर के बैठा करके उनकी बात को सुन के फिर इसका हल निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय गुलिया जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब इंतजार इस बात का रहेगा कि अगला क्या कदम होगा, क्या कोई किसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि बयानबाजी का ही दौर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र बबली को पहले समझाया गया था, उसके बावजूद भी वो नहीं थमे, उनकी बयानबाजी लगातार चलती रही। उसके बाद नसीहत दे दी गई है, अजय चौटाला की तरफ से भी कह दिया गया है कि पागल हैं, समझें जरा कि क्या कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं।